फिल्म की शुरुआत में हम रिजकिन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो क्यूब से भागने की कोशिश कर रहा है। जब वह एक कमरे में आता है तो उस पर एक क्यूब में लिक्विड का छिड़काव किया जाता है। वह डर जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह लिक्विड तो पानी ही है और वह उसे पीना शुरू कर देता है। अचानक जब वह अपने हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ता है, लिक्विड एक प्रकार का एसिड होता है जो उसकी त्वचा को पिघला देता है और वह मर जाता है। क्यूब का प्रबंधन कर रहे एरिक और डोर नाम के दो कर्मचारी इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे यहाँ केवल दो कर्मचारी हैं। एरिक को चेसमैन नामक सुपरहीरो के रूप में डोर का चित्र बनाते हुए दिखाया गया है। एरिक डोर से उनके सहकर्मी चिकलिस के बारे में पूछता है जो आज अनुपस्थित है। डोर का कहना है कि चिकलिस इस सप्ताह वापस आ जाएगा और छुट्टियों पर बाहर है। डोर एरिक के साथ अपने सामने एक शतरंज बोर्ड रखकर शतरंज खेल रहा है। एरिक चालें चलाता है और शतरंज की बिसात को देखे बिना गेम जीत जाता है। वह डोर से उनके दूसरे सहयोगी ओवेन के बारे में पूछता है। डोर का कहना है कि ओवेन बीमार है, लेकिन एरिक उस पर विश्वास नहीं करता है। एरिक का कहना है कि उसने रात में ओवेन के कमरे से कुछ आवाज सुनी। अचानक उन्हें ऊपर से लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है जिसमें उनका खाना होता है। इनका भोजन कैप्सूल के रूप में होता है और ये दोनों इसे निगल लेते हैं। उन्हें एक आदेश भी मिला है जिसमें उनसे एक कैसेंड्रा रेंस के सपने को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। वे कैसेंड्रा के सपनों को देखने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसमें वे देखते हैं कि उसे कैसे पकड़ लिया गया था। वह अपनी बेटी अन्ना के साथ जंगल में घूम रही थी जहां उसे सैनिकों ने पकड़ लिया जिनके माथे पर एक टैटू था। फिर उसे एक प्रयोगशाला में ले जाया गया जहां उसके मस्तिष्क में एक चिप डाली गई। उसका सपना देखने के बाद एरिक और डोर को एहसास हुआ कि उन्हें अपना अतीत भी याद नहीं है। कैसेंड्रा क्यूब में जागती है और उसे अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं है। उसे याद है कि उसकी एक बेटी थी, लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं है और वह क्यूब का पता लगाने का फैसला करती है। एक कमरे में प्रवेश करते समय उसे किसी व्यक्ति ने नीचे खींच लिया। कैसेंड्रा कमरे में अन्य लोगों से मिलती है और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। कैसेंड्रा देखती है कि हास्केल नाम के एक व्यक्ति के माथे पर उस सैनिक की तरह एक टैटू है जिसने उसे पकड़ लिया था। हालांकि हर किसी की तरह हास्केल को भी अपने पूर्व जीवन की कोई याद नहीं है। वह अन्य लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें याद नहीं आता। कैसेंड्रा को इस जगह के जालों के बारे में मेयरहोल्ड नाम के एक व्यक्ति ने बताया था जिसने यहाँ अपनी उंगलियां खो दी थीं। कैसेंड्रा बताती है कि उसे केवल जंगल में पकड़े जाने की बात याद है और कुछ नहीं। हास्केल का कहना है कि उनकी योजना एक ही दिशा में तब तक चलते रहने की है जब तक कि उन्हें किनारा न मिल जाए। बार्टोक नाम के एक व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने जूतों का उपयोग करके जाल की जांच करने का एक तरीका निकाला है। बार्टोक अपने जूते के साथ नए कमरे को सुरक्षित पाकर उसमें प्रवेश करता है। अचानक एक जाल सक्रिय हो जाता है जो बार्टोक को कई धागों से बांध देता है और उसे मार डालता है। एरिक कैसेंड्रा को देख रहा है और उसके प्रति आकर्षित महसूस करता है और महसूस करता है कि उसने उसे पहले भी देखा है। एरिक डोर से कहता है कि अगर वह उसके एक सवाल का जवाब दे दे तो वह उसे शतरंज में हराने के 3 तरीके दिखाएगा। जीतने का तरीका दिखाने के बाद एरिक डोर से पूछता है कि क्या वह क्यूब में गुप्त निकास के बारे में जानता है जो सीधे बाहर की ओर जाता है। डोर का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एरिक का कहना है कि चिकलिस को इस बारे में पता था और शायद इसीलिए वह आज अनुपस्थित है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी निगरानी रखनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि एक दिन वे क्यूब में जाग जाएं, लेकिन डोर उनसे सहमत नहीं है। प्रतिभागी बार्टोक की मौत से परेशान है और अभी भी कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेयरहोल्ड दरवाजे पर CIA जैसे कुछ यादृच्छिक अक्षर लिखे देखता है और सभी को सूचित करता है। हर कोई अन्य दरवाजों की जांच करने और उन पर लिखे गए यादृच्छिक अक्षरों को खोजने का निर्णय लेता है।
कैसंड्रा का कहना है कि यह एक पहेली है जिसे यहाँ से निकलने के लिए उन्हें हल करना होगा। वह एक हेयर पिन लेती है और जूता पॉलिश का उपयोग करके लेटर्स लिखने के लिए अपनी शर्ट का उपयोग करती है। एरिक ने अपनी बेटी के साथ कैसंड्रा की एक पेंटिंग बनाई है और वह इस बात से प्रभावित है कि उसने कैसे पता लगाया कि अक्षरों का कुछ मतलब होता है। एरिक को लगता है कि एक बार क्यूब शून्य स्थिति पर आ जाए तो कैसंड्रा क्यूब से बच सकती है। डोर उसे याद दिलाता है कि एक बार रीसेट स्थिति में क्यूब साफ हो जाता है और हर कोई मारा जाता है और इसलिए कोई बच नहीं पाता है। एरिक डोड से पूछता है कि क्या उसे दूसरों के साथ ऐसा करने में शर्म महसूस होती है, लेकिन डोड कहता है कि यह उसका काम है। हास्केल ने पाया कि लिखे गए लेटर्स अल्पविराम से अलग किए गए हैं और कैसंड्रा को उन्हें देखने के लिए बुलाते हैं। कैसंड्रा ने पाया कि प्रत्येक अक्षर 26 अक्षरों में उनकी संख्या दर्शाता है, जैसे C3 है, B2 है और इसी तरह। मेयर होल्ड का कहना है कि ये संख्याएं मानचित्र की तरह निर्देशांक का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। उनका कहना है कि चूंकि वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, इसलिए केवल सीमित संयोजन संभव हैं, वे किनारे से केवल 26 कमरे दूर हो सकते हैं। वे इस सिद्धांत का परीक्षण करना शुरू करते हैं और जाल वाले कुछ कमरे ढूंढते हैं। कैसंड्रा की फाइल को देखते समय एरिक को उसका सहमति प्रपत्र गायब मिला। वह डोर को इसके बारे में बताता है और उसे पता चलता है कि उसने अखबार में कैसंड्रा की तस्वीर देखी थी। डोर ने उसे बताया कि प्रतिभागी निर्दोष लोग नहीं हैं और उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी याददाश्त मिटाकर क्यूब में जाने या मौत की सजा देने का विकल्प दिया गया था। एरिक का कहना है कि चूंकि कैसंड्रा का फॉर्म गायब है, इसलिए उन्हें ऊपर के लोगों को सूचित करना चाहिए। डोर उससे सहमत नहीं है और उसे कॉल करने के लिए कहता है। जैसे ही वह वरिष्ठों को फोन करने वाला होता है, फोन बज उठता है। उन्हें उस विषय के लिए निकास प्रक्रिया करने का निर्देश दिया जाता है जो क्यूब से बाहर निकल चुका है और अपनी अंतिम चुनौती का सामना कर रहा है। चूंकि यह प्रक्रिया 2 लोगों द्वारा की जानी है, एरिक डोर को ब्लैकमेल करता है। उनका कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद डोर को सहमति पत्र के बारे में ऊपर वाले को सूचित करना होगा। डोर सहमत है और वे बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और अपने पूर्व सहयोगियों में से एक ओवेन को देखते हैं। ओवेन एक सफेद कमरे में प्रवेश करता है और उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। बाहर निकलने की प्रक्रिया के दौरान ओवेन से उसका नाम और अंतिम प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करता है। ओवेन नहीं में जवाब देता है और उसे तुरंत जला दिया जाता है और मार दिया जाता है। एरिक हैरान है और ओवेन के भाग्य पर डोड से बहस करता है। वह डोड से पूछता है कि यदि कोई हमें उत्तर देता है तो क्या होता है, लेकिन डोड कहता है कि अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। डोड ने एरिक से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी होने के बारे में ऊपर संदेश भेजने के लिए कहा। एरिक को पता चलता है कि क्यूब अमानवीय है और उसने कैसंड्रा को भागने में मदद करने के लिए क्यूब में प्रवेश करने का फैसला किया। वह लिफ्ट का उपयोग करता है और नीचे का बटन दबाता है। डोड उसे रोकने में असमर्थ है। लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर बढ़ती है और एरिक को क्यूब का प्रवेश द्वार मिल जाता है। वह क्यूब में प्रवेश करता है और कैसंड्रा की खोज शुरू करता है। डोड एरिक पर क्रोधित है, लेकिन अचानक लिफ्ट के आने की आवाज सुनता है। वह देखता है कि क्यूब के पर्यवेक्षकों में से एक जैक्स और उसके 2 विश्लेषक एरिक को रोकने के लिए नियंत्रण कक्ष में आते हैं। विश्लेषकों में से एक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और कीबोर्ड उन्नत सिस्टम में बदल जाता है। वे एरिक की तलाश शुरू करते हैं और जैक्स डोड को सुई लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देते हैं। एरिक अक्षरों के पैटर्न के आधार पर यह पता लगाने में सक्षम है कि किन कमरों में जाल हैं। प्रतिभागियों में से एक कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन इससे पहले कि अन्य लोग प्रवेश कर पाते, कमरा बदल जाता है और वह अलग हो जाती है। डोड वह है जिसने उसका कमरा बदल दिया है और उसे सुई से घायल कर दिया है। कैसंड्रा और अन्य लोग अपने लापता साथी की तलाश कर रहे हैं और उन्हें एक कमरा मिला है जिसमें एक शव है। हास्केल ने परीक्षण कक्षों के लिए शरीर के जूते का उपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन अचानक उसे सिरदर्द होने लगा। कैसंड्रा ने उसे बताया कि उसके सिर में लगी चिप के कारण उसे सिरदर्द हो रहा होगा। मेयर होल्ड अपने लापता साथी को ढूंढने में सक्षम है और उसकी जांच करने का फैसला करता है। उसकी जांच करते समय उसे पता चलता है कि उसका शरीर सड़ रहा है और वह मेयर होल्ड पर हमला करती है। उसने उसे धक्का दिया और वह मर गई, लेकिन उसकी बाह पर खरोंच आ गई। हास्केल ने मेयर होल्ड से अपना हाथ दिखाने के लिए कहा और उन्हें एहसास हुआ कि वह भी इन्फेक्टेड है। हास्केल ने कैसंड्रा से कहा कि उन्हें मेयर होल्ड को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कैसंड्रा इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन देखती है कि मेयर होल्ड का चेहरा इन्फेक्ट हो रहा है। मेयर होल्ड सभी कमरों का स्वयं परीक्षण करने की पेशकश करता है यदि वे उसे अपने साथ रहने की अनुमति देते हैं, और वे सहमत होते हैं। एक नए कमरे की जांच करते समय उन्हें उसमें केवल लोगों के कपड़े मिले।
हास्केल इस अवसर का लाभ उठाता है और उससे छुटकारा पाने के लिए मेयरहोल्ड को नीचे धकेल देता है। कैसेंड्रा उस पर क्रोधित है, लेकिन दरवाजा खोलने और मेयरहोल्ड को बचाने में असमर्थ है। मेयरहोल्ड के कमरे के अंदर जाल सक्रिय हो जाते हैं और एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो मेयरहोल्ड को मार देती है। कैसेंड्रा यह देखती है और इसके लिए हास्केल को दोषी ठहराती है। एरिक ने उन्हें ढूंढ लिया है और बताया है कि मेयरहोल्ड मांस खाने वाले वायरस से संक्रमित होने के बाद से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। डोर ने जैक्स को इसके बारे में सूचित किया और उन्होंने देखा कि एरिक हर किसी को क्यूब के बारे में बताता है और वे इसका उपयोग लोगों पर प्रयोग करने के लिए कैसे कर रहे हैं। एरिक का कहना है कि उन्होंने केवल एक छोटे से विभाग में काम किया है और कहते हैं कि प्रतिभागियों का दिमाग मिटा दिया गया है। वह उन्हें यह भी बताता है कि वे सभी खतरनाक कैदी हैं और अपनी मर्जी से यहाँ भेजे गए हैं। कैसेंड्रा ने उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा और एरिक ने उसकी तस्वीर साझा की जो उसने उसके सपनों के आधार पर बनाई थी। कैसेंड्रा उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन एरिक कहता है कि वह उन्हें भागने में मदद करने के लिए यहाँ है। उनका कहना है कि यहाँ केवल 25 कमरे हैं और एक गुप्त निकास है जिसे उन्हें ढूंढना होगा। एरिक उनसे दरवाजे पर लिखे पत्र के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन जैक्स उन्हें रोकने का फैसला करता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि दरवाजे पर लिखे पत्रों को तेजाब से जला दें। जैक्स ने एरिक के कमरे को कई कमरों से घेरने का फैसला किया जिनमें जाल लगे हुए हैं। जल्द ही एरिक को पता चलता है कि वे जाल से घिरे हुए हैं और अब उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। जैक्स को रीसेट प्रक्रिया शुरू करने और क्यूब में सभी को मारने के लिए ऊपर से फोन आता है। वे प्रक्रिया शुरू करते हैं और क्यूब में हर किसी को कुछ बिजली दिखाई देती है। कनेक्शन विफलता स्क्रीन मिलने के बाद अचानक प्रक्रिया रुक जाती है। हम देखते हैं कि डोर ने तार काट दिया है और अपने दोस्त एरिक की मदद कर रहा है। क्यूब रीसेट मोड में चला जाता है और सभी दरवाजे खुल जाते हैं। एरिक को पता चलता है कि अब क्यूब क्लीन स्वीप करेगा और सभी को मार डालेगा। एरिक का कहना है कि उन्हें कमरे जेड में जाने की जरूरत है क्योंकि यह रीसेट पर बाहर निकलने के करीब पहुंच जाएगा। जैक्स ने डोर को और अधिक तारों को नष्ट करते हुए पाया और उसे मार डाला। जैक्स अपने आदमियों को हास्केल में चिप सक्रिय करने के लिए कहता है क्योंकि केवल 5 मिनट बचे हैं। चिप को हास्केल में सभी को मारने के आदेश के साथ सक्रिय किया गया है और अब उसके पास सुपर ताकत है। हास्केल एरिक और कैसेंड्रा पर हमला करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर काम करते हैं और हास्केल को हरा देते हैं। वे वहां से भाग जाते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एरिक को उसका दूसरा सहयोगी चिकलिस मिलता है जो भी मर चुका है। क्यूब चलता है और निकास पर पहुंचता है जहां उन्हें पानी में निकास मिलता है। अचानक हास्केल आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे जाल में धकेल देती है। एरिक और कैसेंड्रा पानी में कूद जाते हैं और भाग जाते हैं जबकि हास्केल रीसेट में मारा जाता है। वे बाहर जंगल में आते हैं जहां सैनिक उनका इंतजार कर रहे हैं और उन पर हमला करते हैं। एरिक को एक डार्ट से गोली लगती है और वह बेहोश हो जाता है, लेकिन कैसेंड्रा भागने में सफल हो जाती है। एरिक एक सर्जरी रूम में उठता है और जैक्स से मिलता है। जैक्स बताता है कि एरिक को देश और भगवान के खिलाफ उच्च राजद्रोह और तोड़फोड़ का दोषी पाया गया है। उसे 2 जन्मों की सजा सुनाई गई है और उसके मस्तिष्क में माइक्रोचिप प्रत्यारोपित किया जाएगा। जैक्स का कहना है कि एरिक को पहले ही एक मुकदमे में दोषी ठहराया जा चुका है और वह अन्य लोगों की तरह एक अपराधी है। जैक्स ने उसे अपना सहमति पत्र दिखाया और कहा कि उसे अन्य प्रतिभागियों पर नजर रखने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में क्यूब में रखा गया था। एरिक का सपना है कि कैसेंड्रा अपनी बेटी के साथ फिर से मिले और एरिक की सुपरहीरो के रूप में प्रशंसा करे। फिर एरिक की बुद्धि को खत्म करने के लिए उसकी लोबोटॉमी की जाती है। अंतिम दृश्य में एरिक को क्यूब का परीक्षण करने के लिए सरकार के कई अन्य पीड़ितों के साथ क्यूब के अंदर दिखाया गया है। एरिक का व्यवहार कजान से काफी मिलता जुलता है जिसे हमने क्यूब भाग 1 में देखा था।